अगर आपको भी बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको मैं इजी तरीके से बहुत ही आसानी से इस सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से हम बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ना बॉर्डर ऊंचा होता है और ना ही नीचा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बिना लाइनिंग वाला सूट की कटिंग करना आपको बताएंगे, जिसमें कि देखिए आप ये गला बना हुआ है इधर की साइड में और यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बॉर्डर ऊंचा नीचा हो जाता है, कभी बैक पार्ट का ऊंचा हो जाता है, कभी फ्रंट पार्ट का ऊंचा हो जाता है, तो जिससे काफी परेशानी होती है और सूट है ना अच्छी तरीके से नहीं बन पाता। तो इस सूट की आपको हम कटिंग करना सिखाएंगे, जिससे कि जो बॉर्डर है बिल्कुल परफेक्ट आए और बॉर्डर की जो लंबाई वगैरह है वो बिल्कुल क्लियर की अच्छी तरीके से निकल के आए। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। लंबाई वैसे तो हम इसकी फुल रखेंगे, वैसे हमारी 43 इंच की है, पर इस सूट की हम जो लंबाई रखने वाले हैं वो फुल रखने वाले हैं। चेस्ट 36 रहेगी, कमर 32 है, हिप साइज 42 रहेगा और बाजू इसकी 16.5 इंच की है और 5 इंच इसकी गुलाई है बाजू की। गला 6.5 इंच का है और बैक पार्ट का 8.5 इंच का है। चाक इसकी हम रखने वाले हैं 21 इंच की। तो इस नाप से ही हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को अलग कर लेंगे। काफी दिक्कत होती है इस तरीके की, बॉर्डर आ जाते हैं कभी कभी सूटों में। तो यहाँ से मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया है और ये यहाँ पे साइड में देखिए इधर की साइड बांध दी है और कुछ इस तरीके से है। तो बाजू भी किस तरीके से निकालेंगे वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अच्छी तरीके से बिछा देंगे। इसमें कोई भी फ्रंट साइड में बॉर्डर नहीं है जिससे कि हमारा कपड़ा फोल्ड ना हो, तो इसको हम बैक साइड से ही फोल्ड करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है गले को बिल्कुल प्रॉपर बराबर मिलाते हुए बिछाना है। इसका जो भी सेंटर है गले का आपको रख लेना है। ये कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नीचे का जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल मिलाना है अच्छी तरीके से। ऊपर से कपड़े को बिल्कुल सीधा करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले इसको निकाल देंगे। क्या कर दिया है बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पे। अब हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तीरा देंगे। तो तीरा मैं यहाँ पे 6.5 इंच का रख रही हूँ। हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे और यहाँ से लेंगे हम जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारी 36 है तो उसका चौथाई मतलब 6 से भाग करेंगे तो ये आएगा 6 इंच का। तो इसमें हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा ले ली हूँ जो कि लूजिंग के लिए रखा है मैंने। आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपकी जो आर्मोल साइड होती है बाजू की उसको नाप लेना है। जितनी भी आपकी बाजू की गुलाई आ रही है आर्मोल की उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए चलना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है, जैसे 6 इंच आ रहा है तो हाफ इंच मैंने यहाँ पे लिया है और हाफ इंच इधर लिया है। तो 1 इंच हमारा टोटल हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा आर्मोल साइड में। और इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। 6.5 इंच हमने यहाँ लगाया था तो 6.5 इंच का ही हम यहाँ पे लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से आपको यहाँ से हम हाफ इंच को हटाते हुए एक 14 इंच पे निशान लगा रहे हैं और एक हम लगा रहे हैं 21 इंच पे। इन निशानों को हमको सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने निशानों को बिल्कुल परफेक्ट सीधा कर दिया है। अब एक बार हम लंबाई भी चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको हम कट करने वाले हैं। तो लंबाई हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 45 इंच का उनका हाइट सही है तो उनके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर ज़्यादा ही आपकी सूट की लंबाई ज़्यादा है तो आप इस बॉर्डर को ऊपर रख के भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। तो हमारी 36 है तो 9 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 2 इंच का लूजिंग ले रहे हैं मार्जिन के लिए क्योंकि हम एक्स्ट्रा रखते हैं। कमर हमारी 32 है तो 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। हिप साइज है हमारा 42 तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम यहाँ से रखेंगे।
बयालीस इंच, तो साढ़े 12.5 इंच आ रहा है, तो 12.5 इंच पे ही हम नीचे की साइड में निशान लगा लेंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसमें अपर चेस्ट बिल्कुल दोनों साइड से बराबर है, तो यहाँ पे हम अपर चेस्ट का कोई भी निशान नहीं लगा रहे हैं। अगर आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिस्टेंस है तो आप ले सकते हैं डिफरेंस के लिए। और इस तरीके से आपको निशानों को सीधा कर लेना है। इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ये निशान को हमको लगा लेना है। यहाँ से थोड़ी सी हम बुनाई देंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो सूट है उसमें कॉर्नर ना बने। अब यहाँ से हम गुलाई देंगे, तो यहाँ से हम इस तरीके से 1/2 इंच की गुलाई लेते हुए देंगे और यहाँ से हम इसमें 1.5 इंच, कम से कम हम इस कॉर्नर से 1.5 इंच पे देंगे। देख सकते हो इस तरीके से। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो उसका कटिंग अलग है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो डीप नेक में कितना लेते हैं और बोट नेक में या कॉलर वाले उसमें कितना ले सकते हैं। सबकी कटिंग अलग अलग होती है। तो ये हो गई यहाँ तक हमारी निशान लगकर रेडी। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ में ही कट किए हैं। आप इस तरीके से एक साथ में ही कट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका हो जाता है इस तरीके से कटिंग करने का। आर्मोल को बिल्कुल आपको इस तरीके से लेना है, जिससे कि आपकी जो आर्मोल की शेप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ तक कि हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में आधा इंच का हम कट करेंगे इधर इतना, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, आपको दिख रहा है। इतना हमारा सिलाई में चले जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैं हमेशा थोड़ा छोटा और बड़ा रखती हूँ। यहाँ तक कि हमने कटिंग कर ली है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसकी शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा नीचे की साइड में है, उसकी शेप देंगे। तो उसकी शेप कैसे देंगे, कुछ इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये होगी हमारे यहाँ तक सूट की कटिंग। अब देखिए यहाँ पे हमको इसमें कट्स लगा देने हैं इस तरीके से, जिससे कि हमारा जो बॉर्डर है बिल्कुल परफेक्ट आए उसी जगह पे। इस तरीके से हम जब सिलाई करेंगे तो इन जॉइंटों को मिला देंगे, जिससे कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा। अब आ जाती है इसकी बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो देख सकते हो कपड़ा आपको दिखा देते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो बीच में इसके बाजू में जॉइंट आने वाला है, क्योंकि हम इसको आड़ा नहीं कट करेंगे। आड़ा कट करने पर हमारी जो बाजू की शेप है वो अच्छी नहीं आती है, और बॉर्डर भी आप देख सकते हो इसमें टेढ़ा भी है। अब बस इसको बॉर्डर को यहाँ से इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, मिलाकर रख लेना है। जो भी झूल होगा उसको हमको हटा देना है। इस तरीके से जो छोड़ो इसको मिला लेना है। और आप चाहे तो बॉर्डर को आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बॉर्डर को मैं कट करके पहले बाजू कट करती हूँ, उसके बाद बॉर्डर को मैं ऊपर से लगाऊँ, जिससे कि इसकी जो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो अच्छी तरीके से आएगी और बाजू भी परफेक्टली तैयार हो जाएंगी हमारी, जिससे कि हमें अच्छी लगेंगी करने के बाद। तो इसको हम बॉर्डर को अलग कर देंगे, जिससे कि जो हमारी बाजू की शेप है वो बिल्कुल अच्छी आएगी। क्योंकि बाजू इसमें क्या है, एक बाजू का जो बॉर्डर है देख सकते हो आप, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाएगा, बाजू की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम बाजू को अलग अलग कर लेंगे और इसको कोई डिजाइन देके बाजू में हम इससे कोई डिजाइन देके अच्छी तरीके से, जिससे कि जॉइंट भी ना दिखे और जो हमारी बाजू है वो अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो इस तरीके से हमको कट कर लेना है और बाजू को अलग कर देंगे। अब हम कट करने वाले हैं अपनी सूट की बाजू को। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब आप देख सकते हो कितना इसमें बहुत ज़्यादा ये ऊंचा है, ये नीचा हो गया। तो अगर हम इस तरीके से बाजू बनाते हैं तो हमारी जो बाजू तैयार होगी वो या तो ऊंची नीची हो जाती है, या इसकी जो बाजू में झोल आता है ना, काफ़ी बार रिंकल्स से ज़्यादा पड़ जाते हैं, वो इसी कारण आता है। आप देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, पहले तो एक सीधा निशान लगाऊंगी मैं। जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, जब हम आर्मोल की शेप देंगे तो आसानी से वो आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेंगे, देख लेंगे एक बार। ध्यान रखना है आपको कोई भी कटिंग करते वक्त। तो मैं थोड़ा और नीचे से लगा रही हूँ उसको। तो यहाँ से मैंने इसको निशान को लगा लेना है। बाजू हमारी 16.5 तैयार रहेंगी। तो यहाँ पे मैं 17.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो टोटल जितनी भी है उतना मैं ले रही हूँ इसमें बाजू। इसमें बड़ी या छोटी नहीं कर सकती, जितने में है उतनी लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे
और इस निशान को बिल्कुल ऐसे ही सीधा कर देंगे। बाजू की जो गुलाई है, देखिए ये हाफ इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो इसको हटाते हुए जो बाजू की गुलाई है उसका निशान लगाएंगे और उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ मैं, और एक तो यहाँ पे मैं टोटल 10.5 इंच का निशान लगा के बाजू की हमको इस तरीके से गुलाई को दे देना है। एक बार चेक कर देना है, तो हमारी बाजू की शेप आएगी वो ज़्यादातर 8.5 इंच की गुलाई पे आएगी, तो हमको कम से कम 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए। अब इस शेप को यहाँ से 2 इंच कम से कम, यहाँ से 2 इंच को इसको इस तरीके से आपको शेप को दे देना है बाजू की को। तो ये इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। तो आप कोशिश करना कभी भी आड़े कपड़े पे बाजू की कटिंग ना करें या सूट की भी, क्योंकि काफ़ी बार आड़े कपड़े पे कटिंग करने के बाद या तो हमारे सूट में कौन आ जाती है या फिर वो बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखता है। अब इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और ये हो जाती है हमारे सूट की कटिंग। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको किस चीज़ की और कटिंग चाहिए, तभी मैं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ की कटिंग करना और सीखोगे। तो ये हो